हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हे आदरर छात्र छात्रीवृंद, आज आमे माने संस्कृत साहित्य जगतर मुकुटालंकार भूत महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यर प्रथम सर्ग स्थित 19 नंबर श्लोक विषय आलोचना करिवा। यही श्लोक रे महाकवि कालिदास सम्राट दिल्लीपंकर विद्वता तथा युद्ध विद्यारे पारदर्शिता थिबा कथा उल्लेख करिछंती। कि भली भावरे सम्राट दिल्लीप मात्र 2 गोटी उपाय माध्यमरे तांकर समस्त प्रकार कार्य साधन करिवा पाई समर्थ थिले, से विषय महाकवि यही श्लोक रे उल्लेख करिछंती। से श्लोकटी भली भावरे रहिछि। सेनापरिच्छदः तस्य द्वयमेवार्थ साधनम् शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धि मोर्वी धनुषि चातता। सेनापरिच्छदः तस्य द्वयमेवार्थ साधनम् शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धि मोर्वी धनुषि चातता। अर्थात सम्राट दिल्लीप 2 गोटी उपाय माध्यमरे तांकर समस्त प्रकार कार्य को साधन करने को समर्थ थिले। यथा महाकवि कहते सेना परिच्छदः तस्य द्वयं एव अर्थ साधनम्। अर्थ साधनम् द्वयं एव। सम्राट दिल्लीप तांकर समस्त प्रकार कार्य साधन 2 उपाय करथिले। अर्थ साधनम् द्वयं एव। 2 गोटी उपाय रे तांकर अर्थ साधन बा कार्य साधन करुथिले। कौन कौन ना प्रथमतः होची सेना परिच्छदः तस्य द्वयमेव अर्थ साधनम् शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धि मोर्वी धनुषि चातता। गोटी होची शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि। शास्त्र रे अप्रतिहत ज्ञान वा बुद्धि थिला। आ मोर्वी धनुषि चातता। धनुषि आतता मोर्वी च एवं धनुरे आरोपित होइथिबा जा बा गुण। एई 2टी उपाय सम्राट दिल्लीप तांकर समस्त प्रकार कार्य साधन करने को समर्थ थिले। ताहाले ई श्लोक रे जो कहा गला सेना परिच्छदः तस्य, सेना तुमे माने हे छात्र छात्री माने भल भाव जानिछ जे सम्राट बा राजा मानकर चतुरंग सेना थांती। से चतुरंग सेना कौन ना गजारोही, अश्वारोही, रथारोही और पदातिक सैन्य। ताहाले ये जो सेना चतुरंग सेना सम्राट दिल्लीपंक पाखरे कौन नथिला ना थिला। महाकवि कहउछंती सम्राट दिल्लीपंक निकटरे जदिओ चतुरंग सेना थिला, सेना परिच्छदः तस्य राज्ञः दिलीपस्य सेना परिच्छदः मात्रमासीत्। सेना ये चतुरंग सैन्य सम्राट दिल्लीपंकर उपकरण मात्र भाव रहिथिला बा उपकरण भाव केवल तांकर सम्राट मानकर चतुरंग सेना रहे बोली से नामक मात्र रहिथिला। ता माने ताहा सम्राट दिल्लीपंकर कोनसी कार्य रे आसु नथिला। काहेकि ना एका सम्राट दिल्लीप जदि धनु धारण करुथिले ताहाले समग्र विश्व को जय करने को मध्य समर्थ थिले। एवं महाकवि से कथा कहउछंती जे सेना परिच्छदः तस्य द्वयं एव अर्थ साधनम् द्वयं एव सेना परिच्छदः मात्रमासीत्। सम्राट दिल्लीपंकर
सैन्य सामंत बा चतुरंग सेना निमित्त मात्र रही सम्राटଙ୍କ पाखरे शोभावर्धन करने केवल तांकर रही ताहा कौनसी कार्य आसुनथिला बा दरकार आसुनथिला आवश्यक पड़ुनथिला काहेकि ना सम्राट दिलीपଙ୍କ पाखरे दुई गोटी अमोघ अस्त्र थिला ताहा द्वारा बा से दुईटी अमोघ अस्त्र द्वारा समग्र विश्व को से जय करि पारिथिले एवं तीन भुवन को मध्य से निजर करायत करिवार क्षमता रखिथिले कौन से दुईटी नायक है शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि तुम्हें मैंने पूर्वर पढ़ी जे रघुवंशर राजा माने समस्त प्रकार शास्त्र निष्णात थिले बाल्यकालरू समस्त प्रकार विद्यारे से धुरंधर थिले तेणुकरी सम्राट दिलीप जो राज्य शासन करुथिले से शास्त्र नीति नियम अनुसार करथिले एक कथा तुम्हें पढ़ीछ तेणुकरी महाकवि कहउछन्ते शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि अप्रतिहत ज्ञान अप्रतिहता बुद्धि सम्राट दिलीपंकर शास्त्र रे अगाध पांडित्य थिला तामाने आ द्वितीयतः मोर भी धनुषी चातता धनुषी धनुरे आतता आरोपित होइथिबा जा बा सबु बेले सम्राट दिलीप निज धनुरे गुण चढ़ी अर्थात प्रस्तुत हो रोते युद्ध करने किंबा समस्त प्रकार समस्या को समाधान करने समस्त प्रकार असुविधा को दूर करने तेणुकरी यही दुईटी द्वारा सम्राट दिलीपंकर समस्त प्रकार अर्थ साधन व कार्य साधन होता बोली महाकवि कहते ताहले आउ थे कही रखुची महाकवि कहते जे सेना परिच्छद तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रेषु कुंठिता बुद्धि मौर्वी धनुषि चातता ताहले तस्य राज्ञः दिलीपस्य से सम्राट दिलीपंकर सेना बा चतुरंग सैन्य उपकरण भाव में नामक मात्र रही एवं सम्राट दिलीप दुई गोटी उपाय रे तांकर समस्त कार्य साधन करथिले द्वयमेव अर्थ साधनम गोटी हेला शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि शास्त्र रे तांकर अप्रतिहत ज्ञान थिला बा अगाध पांडित्य थिला एवं द्वितीयतः मोरबी धनुषि चातता आतता मोर धनुषी मोरबी च बा धनुषी आतता मोरबी धनुरे आरोपित होइथिबा गुण बाज्या अर्थात धनुरे सबु बेले से गुण चढ़ी रखुथिले अर्थात युद्ध पाई प्रस्तुत होई रहुथिले ताहले महाकवि ये कहते जे सम्राट दिलीप बा रघुवंशर जो असाधारण राजा जो त्रिलोक विजयी राजा बा सम्राट दिलीप दुई गोटी उपाय माध्यम रे तांकर समस्त प्रकार कार्य साधन करथिले गोटे हेला शास्त्र अप्रतिहत ज्ञान बा अगाध पांडित्य द्वितीयतः तांक धनुरे सबु बेले गुण चढ़ई से युद्ध पे प्रस्तुत हो रहुथिले बा समस्त प्रकार समस्या को दूरीभूत करने प्रस्तुत हो रहुथिले यापरे आमे 20 नंबर श्लोक आलोचना करिबा 20 नंबर श्लोकटी एभली भाव रहिछि तस्य संवृत मंत्रस्य गुढाकारिंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव महाकवि कहउछन्ति तस्य संवृत मंत्रस्य गुढाकारिंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव सम्राट दिलीप जहाँ जहाँ भी कार्य करुथिले सबु कार्य से सफलता हासिल करुथिले तामाने एथरु जना पड़ुछि से जड़े पुण्यवान व्यक्ति थिले जड़े संस्कारी व्यक्ति थिले तांकर संस्कार अत्यंत प्रचंड थिला पुण्यबल अत्यंत प्रचंड थिला कहीं ना जहाँ जहाँ कार्य से हाथ दौले बा जो जो कार्य से हाथ देउथिले बा करुथिले सबु कार्य से सफल होते से कथा को ये महाकवि कहते जे सम्राट दिलीपंक पाखरे कौन गुण थिला तांकर मध्य एठी आउ जोड़िए कथा विषय महाकवि कहते तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारिंगितस्य च तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ आकार इंगितस्य राज्ञः दिलीपस्य संस्कारः
प्राक्तना इव फलानुमेयः आसन्। प्रारम्भः संस्कारः प्राक्तना इव फलानुमेयः आसन्। महाकवि कहउचंती जे सम्राट दिलीप तांकर मंत्रणा तस्य संवृत मंत्रस्य, संवृत माने गोपनीय, मंत्रस्य माने मंत्रणा, तस्य संवृत मंत्रस्य। तुम्हें माने जानिछ सम्राट माने हुंतु राजा माने हुंतु तांकर राज्य शासन करिया पाई गोटे गुप्त विचारधारा बा चेतना थाए, जहाँकि केही जानिबा को मध्य समर्थ हुंती नाही, ताहा मध्य केही जानिबा को बा ताकु केही जानिबा को मध्य सुजोग दिया जाए नाही। ता अत्यंत गोपनीय थाए, काहेकि ना से गोपनीय विचारधारा को जदि अन्य केही शत्रु राज्य जानिला ताहाले राजांकर बा सम्राटंकर दुर्बलता से जानिबा को सक्षम हुए। सेथिपाई सम्राट माने हुंतु बा राजा माने हुंतु सबु बळे निजर विचारधारा को, गुप्त विचारधारा को अत्यंत गोपनीय रखि थांती। तेणुकरी महाकवि कहउछंती सम्राट दिलीप मध्य ठीक से भली भाव तस्य संवृत मंत्रस्य, मंत्रस्य माने मंत्र माने एठी मंत्रणा, गुप्त मंत्रणा बोली बुझिबा को हबो जे तस्य राज्ञ दिलीपस्य गुप्त मंत्रणा तांकर अत्यंत गोपनीय थिला। अर्थात तांकर गुप्त बैठक बा विचारधारा साम्राज्य को शासन करिया पाई, राज्य को शासन करिया पाई जो चिंताधारा विचारधारा जहाँ तांकर गुप्त भाव में करा जाउथला मंत्रणा कक्षरे ताहा अत्यंत गोपनीय थिला, ताकू केही जानिबा को समर्थ होनथिले। आ द्वितीयटी होच कोन ना गूढ़ आकार इंगितस्य, गूढ़ाकार इंगितस्य च, गूढ़ आकार इंगितस्य, आकार इंगितः गूढ़ आसीत्। आकार माने शरीर र शोभा तुम कहिथिली जे आकार इंगितः शरीर र जो इंगित बा ठाणी ता मध्य गोपनीय थिला। जणे व्यक्ति को देखिले ता शरीर को अवलोकन कले, ता मुख को अवलोकन कले किछि भावधारा बा चिंताधारा तार अनुमान करा जाई पारे। किंतु सम्राट दिलीप इभली व्यक्ति थिले, तांकर आकार र इंगित बा भावधारा अत्यंत गूढ़ थिला। अर्थात सम्राट दिलीप को चाहिले बा अवलोकन कले बा निरीक्षण कले तांकर भावधारा बा विचारधारा विषय कौनसी प्रकार सूचना मिलुनथला। अर्थात तांक ठारे समस्त प्रकार जिनिष गोपनीय थिला। तांक भावधारा रु कौनसी प्रकार सूचना पाउनथिले तांक शरीर को अवलोकन कले। तेणुकरी महाकवि कहउछंती गूढ़ाकार इंगितस्य च, आकार इंगितः गूढ़ आसीत्। गोटी हेला तांकर मंत्रणा अत्यंत गोपनीय थिला। द्वितीयटी होची आकार र बा शरीर र इंगित माने भावधारा ताहा मध्य गूढ़ थिला बा गोपनीय थिला। जा फल रे कोन होथिला ना प्रारंभ ए सम्राट दिलीप जो कार्य करथिले, प्रारंभ माने साम दान दंड भेद चारि गोटी नीति अनुसार साधारणतः सम्राट माने हुंतु बा राजा माने हुंतु राज्य शासन करती। तेणुकरी ये सम्राट दिलीप तांकर प्रारंभ कार्य गुड़िक साम दान दंड भेद नीति अनुसार कार्य जो करुले, जो कार्य आरंभ करुले ताहा कौन होता फलानुमेय सफल हो जाऊला, सिद्धि मिलूला। तेणुकरी जो सिद्धि प्राप्ति होते से सिद्धि प्राप्ति कौन जना पड़ूला ना प्रारंभ प्राक्तना संस्कार बा संस्कार प्राक्तना फलानुमेय आसन। अर्थात तांकर यह पूर्व जन्मर संस्कार बोली फल सिद्धि अनुमित होता। आउ तारे कहि रखुची जे सम्राट दिलीप जो सब कार्य करुले साम दान दंड भेद नीति को अनुसरण करी जहाँ जहाँ भी कार्य आरंभ करुले से सिद्धि प्राप्ति होते एवं से सिद्धि प्राप्ति तांकर यह पूर्व जन्मर प्रचंड पुण्य फलर करामती बोली बा पुण्य फल परिचय ही प्रदान करुला। अर्थात पूर्व जन्मर संस्कार बोली जना पड़ूला। ताले मोटामोटी भाव में आउ थे कही रखुची श्लोकटी तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारिंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव।
अर्थात महाकवि कालिदास कहते सम्राट दिलीपंकर मंत्रणा अत्यंत गोपनीय थिला। आकार इंगित वा शरीर भावधारा ताहा मध्य गूढ़ थिला वा गोपनीय थिला। जहाँ फल तांकर साम दान दंड भेद नीति अनुसार से जो कार्य करुथिले प्रारंभ माने जो कार्य करुथिले कार्य आरंभ करुथिले से गुड़िक सब सिद्धि प्राप्ति होता से फलानुमेहा से फल अनुमित होता जा यह हूँ कौन ना संस्कार है संस्कार गुड़ाक प्राकृत नाइब तांकर पूर्वजन्मर बोली अर्थात सम्राट दिलीपंकर एटा पूर्वजन्मर वासना बा संस्कार वशतः समस्त प्रकार सिद्धि स्वतः तांका हाथ मुठारे रहुथिला। तेणुकरी एठी महाकवि कालिदास सम्राट दिलीपंकु जड़े संस्कारवान व्यक्ति भाव उपस्थापना करिछंती जड़े सिद्ध भाव प्रतिष्ठित करिछंती। तेणुकरी हे छात्र छात्रीवृंद ये श्लोक 2 को 19 एवं 20 नंबर श्लोक 2 को भल भाव पढ़व एवं आपको बुझापी चेष्टा कर बुझी न पारे पचार।